पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक वुमेन हूँ और मैं चाहती हूँ हर कोई खुले दिल से जिए। और मैं चाहती हूँ हर साल मतलब हर साल क्या मैं हर जन्म में मैं वुमेन सी रहूँ। जिस फैमिली में रहती हूँ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ मैं। क्या डिफरेंट है आज और पहले में? जो पहले की लेडीज़ हैं और अभी की लेडीज़ में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आया है, वो है सोसाइटी का, कि अब लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पहले की अपेक्षा। जबकि पहले की जो लेडीज़ थी वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करती थी, अब वो अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से थोड़ा और वीक बनती जा रही हैं। और दूसरी चीज़ डिफरेंस ये देख सकते हैं कि एजुकेशन का डिफरेंस हम देख सकते हैं। अगर लेडीज़ घर में पढ़ी लिखी हैं तो ऑब्वियसली घर में जो भी आपके रहते हैं वो लोग भी काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं कि आपके एजुकेशन का फ़ायदा उन सभी को होता है, आपके बच्चों को, आपके परिवार को। डेफिनेटली। हैप्पी वीमेंस डे मुनमुन। सेम टू यू मैम। अच्छा मुनमुन, ये बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी लाइफ में एक स्त्री जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा आपकी सोच को, पर्सनालिटी को शेप करने के लिए, तो वो कौन थी और कैसे? मेरा मम्मी थी मैम। हाँ? मेरा मम्मी। अच्छा। मम्मी को देखा मैंने मैम, हाँ। कैसे उन्हें संभाला, घर संभाला ना। जैसे मम्मी को देख के सब सीखते हैं मैम। कौन सी चीज है? मम्मी तो बहुत काम कर, मैथ काम चोर। हार्दिक शुभकामनाएं छवि, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा छवि, ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज आज के जमाने में बदली है जो कि तुम्हारी माँ के जमाने में नहीं थी, अच्छे के लिए? मैम, एक तो लड़कियों के लिए शिक्षा की सुविधा हो गई है। लड़कियों को बाहर निकलने की सुविधा हो गई है कि बाहर वो अकेले आ सकती हैं, जा सकती हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, बस यही था कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, लड़कियां तो केवल घर में चूल्हा चौका ही करेंगी। तो ये एक सकारात्मक बदलाव आप कह सकती हैं कि वो है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो पहले अच्छी थी नारियों के संदर्भ में और अब आपको लगता है शायद उतनी अच्छी ना हो? मैम, पहले था कि लोग आटा जो था खुद घर में चक्की के द्वारा आटा पीसती थी। अच्छा। अब इस समय वो चक्की से आटा आता है घर में। हाँ। लोगों को योगा करने की जरूरत पड़ रही है, उनकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ रहा है। स्त्री के हेल्थ पे ये प्रभाव पड़ रही है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्यों? सही बात बताई है। वेरी गुड। ये जो घरेलू जिम होता था ना पहले, कि चक्की पीस रहे हैं, मसाला पीस रहे हैं, काम कर रहे चारा हैं। काटने की मशीन भी थी और उससे हम लोग एक्सरसाइज बचपन में करते रहते थे। सच में? यस मैम। तो ये अब जो हम स्त्री के हेल्थ को लेके इतनी बातें करते हैं और कहते हैं कि दौड़िए, भागिए, ये करिए, वो करिए, वो ऑटोमेटिक पहले स्त्रियों के हेल्थ के लिए भी बेशक काम दिखने में आ रहा था, सिलबट्टे पे मसाला पीसना और चक्की में आटा पीसना, दाल हो गए, चना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा। इसी संदर्भ में कहूंगी छवि कि आपने अगर कभी सुना हो, गांधी जी ने कहा था कि भारतीय महिलाएं सार्थक श्रम करती हैं। और उस वक्त पाश्चात्य उसमें जो सभ्यता में जो थी, उन्होंने उस वक्त उसको थोड़ा सा निरर्थक श्रम कहा था। जो वो बैडमिंटन खेल रही थी तो कह रहे थे कि श्रम दोनों ही कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं वो भी श्रम कर रहे हैं और जो घर में काम कर रहे हैं वो भी श्रम कर रहे हैं। पर भारतीय नारी सार्थक श्रम कर रही हैं, क्योंकि वो श्रम करते हुए वो बच्चों का, घर का पालन पोषण कर रही हैं, है ना। और वो केवल आप एक तरफा आप कह सकते हैं कि मनोरंजन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने खुद के लिए कर रही है। वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया छवि। हैप्पी विमेंस डे रीना। शुक्रिया मैम, आपको भी वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई मैम। अच्छा रीना, ये बताइए कि आपकी जो पिछले साल की विमेंस डे थी, जबकि आप अनमैरिड थी, और इस बार की विमेंस डे, दोनों में आपकी सोच में, आपके थॉट प्रोसेस में या फिर किसी भी तरह से आप क्या डिफरेंस पाती हैं? मैं शादी के बाद ये अंतर आए कि मैं अपनी माँ के जैसा मैं चाहती थी कि मैं अपने माँ के जैसा उन्होंने सिखाया वो मैं कर पाऊँ। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके आगे को पालन करते रहूँ। और मेरी मदर इन लॉ जो मुझे ज़्यादा दिन तो मैं उनके साथ रही नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैं उनसे जानी हूँ, सीखी हूँ, समझी हूँ, वो कोशिश कर रही हूँ कि उसे मैं उन हस्बैंड को ये ना लगे कि मैं माँ के साथ ना होकर भी माँ उनके साथ नहीं है, बल्कि मैं उनके आगे को पालन कर रही हूँ। तो आप ये कहना चाह रही हैं, अगर उसको बड़े अच्छे ढंग से मैं बोलना चाहूँ तो शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि जो नर्चरिंग पार्ट जो बाय नेचर प्रकृति ने हम लोगों को दिया है, स्त्री को दिया है, तो वो अगर घर से दूर हो तो उस चीज़ को आप पूरी कर सके। डेफिनेटली ये हर वाइफ का एक जिम्मेदारी भी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप इस चीज़ को समझती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
हैप्पी विमेंस डे फुलंती। थैंक यू। ये बताओ कि विमेंस डे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, क्या लगता है आपको विमेंस डे? इतना लोग आजकल एक दूसरे को विश करते हैं, आपके जहन में क्या बात आती है? हमारे देश में जितना भी अवदान है उसको मतलब याद करते हैं सभी, मतलब वुमेन्स भी जेंट्स के बराबर काम करते आए हैं। एक तो आप बराबरी वाली चीज़ को इसलिए मनाते हैं, और जो भी पहले जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें हम याद करें। तो आपको लगता है कि आपके जहन में क्या आता है कि कौन सी स्त्री के बारे में आप सोचती हैं जब आपको लगता है आपके लाइफ में इस स्त्री का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा? मेरे लाइफ में मैम मेरा मम्मी का इम्पोर्टेंट, मेरा मम्मी जो थी बहुत मेहनती और ईमानदारी थी, और मतलब शिक्षा के प्रति हम लोग को बहुत ज़्यादा जागरूक थे। मम्मी हमेशा चाहती थी हम अपने पाँव पे खड़े रहे, इसलिए मतलब कोई भी है जो वैसे मतलब चूज कर लिया, मतलब उन्होंने आपको प्रेरित किया कि चाहे जो भी जॉब है उसको करो, आप किसी से कम नहीं हो। वेरी गुड, यही तो स्पिरिट है वुमेन्स डे का। अकॉर्डिंग टू मी मैम हमेशा वुमेन्स डे ही है, एवरी डे इज वुमेन्स डे। ऑफ कोर्स, वेरी क्योंकि गुड। मैम क्योंकि क्या होता है कि हम लोग अभी आजकल की औरत कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, हाँ। मतलब वी कैन डू एवरीथिंग। Yes, हम लोग of ऊपर course. पहुँच रहे हैं, जमीन पे भी हम लोग हर चीज़ आगे है। सो एवरी डे इज वुमेन्स डे, बट लाइक मैम वही कि हम लोग को जो एक पर्टिकुलर डे होता है कोई विश नहीं करता है मैम, या यू डिड ए ग्रेट जॉब, या आपने बहुत अच्छा किया घर पे भी बाहर पे भी। हाँ। सो मैम यही है कि सबको बताने के लिए कि हाँ हम लोग मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट दिखाने के लिए कि हम लोग कितना ये कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। दैट इज वाई इट इज स्पेशल कि दिस इज अ पर्टिकुलर डे व्हेन वी कैन Yes, ma'am. एक दूसरे को हम बता रहे हैं। हैं